समाजवादी पार्टी लगातार अपने पीडीए के फार्मूले को धार देने में जुटी है और बजट सत्र में भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि हक की लड़ाई लड़े पीडीए, बीजेपी का जाल तोड़े पीडीए और उसके बाद इधर एसआईआर का जिक्र है। यानी जो पीडीए का फार्मूला है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक है और विधानसभा के बजट सत्र में भी ये तस्वीर सामने है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद चौधरी, विधायक रुधौली बस्ती। अच्छा, ये बताइए, ये जो पीडीए का जो आप दिखाया है, आपने लिख के आए हैं, बहुत सारे लोग और भी देखा कि पीडीए को लेकर के खास तौर से समाजवादी पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। तो बीजेपी का जाल तोड़े पीडीए, ये पीडीए को लेकर के विधानसभा के बजट सत्र में किस तरीके से आप लोग? ये पीडीए की विरोधी सरकार है, ये सनातन की बात करती है और सनातन विरोधी भी सरकार है। आपने देखा है कि अब मणिकर्णिका घाट पे जो सदियों पुरानी परिस्थिति थी उसको भी तोड़ के बदला गया। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तक तोड़ी गई। ये पीडीए विरोधी सरकार है। खासकर मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। अभी आपने देखा है इसी सरकार के मंत्री को सरकार के विधायक ही घेर रहे हैं, और घेर किस बात के लिए रहे हैं? कितने बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हुआ है कि सड़कें तोड़ दी गई, जिसका उद्देश्य था पानी ले जाने का, घर तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है। ये किसान भी दुखी है इस सरकार में। आज आप देख रहे हैं तमाम चीनी मिलें हैं कि उनका गन्ना किसानों का भुगतान नहीं मिल रहा है। हमारे वाटर की बस्ती चीनी मिल है, मुझे जानकारी है कि 7 वर्षों से 40 करोड़ किसानों का बकाया है। अर्धमा शुगर मिल है, तमाम बकाया है। और जब जरूरत पड़ती किसानों को खाद की, बीज की, तो उसकी भी कमी रहती है। किसान विरोधी भी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार, बेरोजगार है नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे, सारे मुद्दे रहेंगे। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये पीडीए जो कह रहे हैं उनकी अपनी सोच कहने की है। ये परिवारवादी नहीं है, ये समाज के लिए है। पिछड़े समाज हैं, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज हैं, और उसमें भी जो अगड़े समाज में जो गरीब लोग, सबका ये एक टीम है, पीडीए उसी का नाम है। अच्छा, देखिए, आपके दूसरे साथी भी हैं, सबको हक सबको अधिकार पीडीए की चलेगी बयार। तो पीडीए खासतौर से आप लोगों के एजेंडे में है, पीडीए पे लगातार काम हो रहा है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, हम लगातार देख रहे हैं कैसे पीडीए के लोग साथ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो वंचित लोग हैं, कैसे उनके मूलभूत अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। दलितों के साथ बढ़ते अपराध प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो सरकार इस कदर उतारू हो गई है कि वह लोकतंत्र की हत्या करने पर भी उतारू है। हमने देखा कैसे एसआईआर के माध्यम से, जब एसआईआर की एक्सरसाइज पूरी हो गई, एसआईआर में भी पीडीए, समाजवादी पार्टी करेगी, पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। बिल्कुल पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। इनके नेता फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहे हैं। बूथ बूथ पे 150 वोट काटने का काम, बेलों में प्रेशर डालने का काम, उनसे गलत काम करवाने का काम ये सरकार कर रही है। तो देखिए, ये जो पीडीए है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, ये पूरा का पूरा एक पार्टी लेकर के आए हैं। ये आप देखिए, योगी सरकार होश में आओ, इसमें तमाम सारी चीजें हैं, कानून व्यवस्था भी है, एसआईआर भी है, पीडीए भी है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पीडीए का जो ये सवाल है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है समाजवादी पार्टी। और उसका ये मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पीडीए ही उसको जीत दिलाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।